अपने शांत स्वभाव के लिए हमेशा जाने जाने वाले रणजीत सिंह न केवल सत्ता पक्ष के लिए बल्कि विपक्ष के लोगों के दिलों में भी राज करते हैं। बयानबाजी से दूर रहने वाले रणजीत सिंह अपने विरोधियों को केवल अपने काम से जवाब देते हैं, जिससे उनके कामों की तारीफ आज पूरे देश भर में होती है। रणजीत सिंह चौटाला ताऊ देवीलाल के बेटे हैं और पूर्व सीएम ओपी चौटाला के छोटे भाई हैं। चलिए जानते हैं उनके राजनीतिक जीवन के बारे में। 1987 में उन्होंने लोक दल के टिकट पर रोड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ा और विधायक बने। 1987 में हरियाणा के कृषि मंत्री के रूप में भी कार्य किया। 1990 में हरियाणा से राज्यसभा सांसद चुने गए। साल 2005 से 2009 में राज्य योजना बोर्ड के हरियाणा के उपाध्यक्ष रहे। साल 2019 में उन्होंने रानिया विधानसभा से जीत हासिल की। साल 2019 में उन्हें बिजली और जेल मंत्री बनाया गया। चौटाला परिवार से दूर रहने वाले रणजीत सिंह भी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। 32 साल बाद चुनाव जीतकर भी वो मंत्री बने और मनोहर सरकार में वो एकमात्र निर्दलीय विधायक हैं जो मंत्री पद पर काबिज हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की गुड बुक लिस्ट में शुमार हैं। कैप्टन अजय यादव जी हरियाणा कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। वो रेवाड़ी से लगातार छह बार विधायक रह चुके हैं। 10 साल तक जब हरियाणा में कांग्रेस की सत्ता थी तब अजय यादव जी कैबिनेट के प्रमुख चेहरों में से एक थे। कैप्टन अजय यादव जी का राजनीतिक सफर अब तक कैसा रहा है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव हरियाणा राजनीति का एक बड़ा और जाना माना नाम है। फिलहाल कैप्टन अजय सिंह यादव कांग्रेस पार्टी में ओबीसी सेल के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव का जन्म 2 नवंबर 1958 को रेवाड़ी जिले के सहारनवास गांव में हुआ था। उनके पिता राव अभय रेवाड़ी के पहले विधायक थे। अजय यादव 7 जून 1980 को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने और 7 साल बाद 26 जून 1987 को कप्तान के रूप में इस्तीफा दे दिया। अपनी सैन्य सेवा के बाद कैप्टन ने रेवाड़ी जिले में राजनीति आरंभ की। कैप्टन अजय सिंह यादव पहली बार 1989 में विधायक बने। उसके बाद लगातार 6 बार रेवाड़ी विधानसभा से विधायक बने। अपने कार्यकाल में उन्होंने निम्नलिखित पद संभाले: सदस्य AICC, सदस्य PCC, उपनेता कांग्रेस विधायक दल, सचिव हरियाणा प्रदेश किसान कांग्रेस, कार्यालयीन CLP नेता हरियाणा, उपनेता CLP हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल और मध्य प्रदेश राज्य पर्यवेक्षक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, वित्त, सिंचाई और PWD मंत्री बने। बिजली और वन पर्यावरण मंत्री भी रहे। साल 2019 में रेवाड़ी में विधानसभा चुनाव उनके पुत्र चिरंजीव राव ने लड़ा और जीत हासिल की। चिरंजीव राव रेवाड़ी विधानसभा से अब विधायक हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव हरियाणा विधानसभा में एक सदस्य के रूप में लगातार 6 सत्र और कुल 30 साल मनोनीत हुए। जिस राज्य में 1970 में हर गांव के अंदर बिजली पहुंचा दी गई, उस हरियाणा में खट्टर सरकार दावा कर रही है कि जगमग हरियाणा योजना ने तस्वीर बदल दी, चेहरा बदल दिया, कायाकल्प कर दिया। हरियाणा में ये जो बिजली की कमी को लेकर, बिजली से अर्थव्यवस्था के चलने की स्थितियां हैं, उनको आखिर जनता की कसौटी पर उतरना है और विपक्ष के सवालों से भी गुजरना है। और इनको लेकर हमारे बीच अभी 2 बड़े दिग्गज चेहरे शामिल हैं। रणजीत सिंह चौटाला जो मौजूदा में ऊर्जा मंत्री हैं और पूर्व ऊर्जा मंत्री कैप्टन अजय यादव, दोनों का स्वागत, क्योंकि सवाल उस कसौटी का है जो जनता भी पूछेगी। चौटाला जी, सबसे पहले सवाल आपका, ये जो जगमग योजना आपने हरियाणा की कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आपने तस्वीर बदल दी, ये जो 8 साल का काम है वो ऐसा काम कर गई जो बीते समय में नहीं हुआ। आखिर आपका दावा क्या कह रहा है? देखिए, क्रेडिट सभी को जाना चाहिए जिन्होंने करा। जो बंसीलाल के वक़्त से ही हरियाणा सबसे आगे था बिजली के मामले में। सबसे पहले रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन तभी से हुई थी, हरियाणा बनते 1974 की बात कर रहा हूँ मैं। और मेरे से पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछली बार उनके पास पावर डिपार्टमेंट उनके पास था।
उन्होंने एक अभियान शुरू करा कि जगमग योजना में गांव में 24 घंटे बिजली मिले। इसके लिए चोरी रोकने का काम शुरू करा, एससी एक्शन का रोल रहा, मीटर बाहर लगाए गए और बिजली की व्यवस्था बहुत तेज़ी से सुधरी। एक आंकड़ा है कि जब भी लाइन लॉस 1% कम होता है तो 300 करोड़ रुपया रेवेन्यू बढ़ जाता है। 2000 जब उन्होंने 14 में सरकार संभाली तो लाइन लॉस 31% था, आज ये घट के 13% हो रहा है। मतलब 18% कम होने का मतलब कि 5400 रुपया गवर्नमेंट के अकाउंट में रेवेन्यू बढ़ जाता है। और मैं गलत नहीं कह रहा, रिकॉर्ड की बात है। पिछले 10 साल में हरियाणा में सबसे ज़्यादा अगर लाइन चोरी का पकड़ने का मामला, सबसे ज़्यादा लाइन लॉस कम हुआ है तो ये इस साल में पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। और जब लाइन लॉस कम हुआ तो फिर बिजली की व्यवस्था सुधरती गई। जितनी बिजली चोरी कम होगी तो लोगों की ज़्यादा बढ़िया पोजीशन होगी। हरियाणा में इस वक्त 5682 गांव, टोटल रेवेन्यू रिकॉर्ड पे 6307 गांव हैं। 5682 गांव में 24 घंटे बिजली देते हैं और ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड की चीज़ है। पूरे देश में आप ये समझिए कि हम 84% गाँव में बिजली 24 घंटे दे रहे हैं, ये एक रिकॉर्ड है। अब बिजली पे कुछ लंबा बताना चाहूँगा तो मैं और बता दूँ आपसे, जो आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया था। अब दूसरी बात ये आ जाए, यादव साहब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं आपको। नहीं मैं तो देखिए 87 में मैं पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर बना, तब मेरे पे एग्रीकल्चर, एक्साइज एंड टैक्सेशन, लॉ एंड जस्टिस 3 डिपार्टमेंट थे। इसके बाद अब फिर मैं 2 सरकारों में तब रहा, अब तीसरी बार कैबिनेट में रहा हूँ। और पावर डिपार्टमेंट रहते बेसिक फंडामेंटली कुछ चीज़ें होती हैं, वो किसी डिपार्टमेंट को ले लो उसी में आपको अपने तरीके से चला लेते हैं। मेरे आने के बाद बिजली में बहुत सुधार हुआ है। और मैं नहीं कह रहा, कैप्टन साहब हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं। 47 डिस्कॉम कंपनीज हैं, मैं कंप्लीट कर लूँ फिर आपसे पूछ लें। 47 डिस्कॉम कंपनीज गवर्नमेंट की हैं। हम 15वें 17वें पायदान पे थे इनके वक्त पे, आज हम 5वें 6ठे पे हैं। पहली 4 कंपनी गुजरात की है, गुजरात के बाद अगर स्टेट वाइज जाए तो हम हरियाणा नंबर 2 पे है। देखिए बहुत चीज़ें हैं, हम एनसीआर में हैं, दिल्ली की इंडस्ट्रीज़ बाहर आ रही है, दिल्ली के ग्रुप हाउसिंग आपका जितने डीएलएफ है, इसका यूनिटेक है, इसके बाद आपके अंसल्स हैं, आपका वाटिका है, जितना दिल्ली की इंडस्ट्रीज़ और आपकी जो रेजिडेंशियल एरिया भी यहाँ हरियाणा में शिफ्ट हो रहे हैं, हम एनसीआर में हैं। और पराली का भी एक टाइम आ जाता है जब पराली का ये करके पोल्यूशन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, एनजीटी की गाइडलाइंस है, हमारे यहाँ जनरेटर्स बंद हो जाते हैं। इसके बाद भी आपने देखा है कि कभी हरियाणा में हम उन हालात में भी मीट आउट करते हैं, कभी बिजली की दिक्कत नहीं। आज तक बहुत बढ़िया हम चला रहे हैं, हमारे थर्मल्स की प्रोडक्शन पूरी बिल्कुल सही है। है। मैं यादव साहब की बात, आप माइक उठाएंगे तो इनकी बात का जवाब भी देंगे, क्योंकि इनको ना सिर्फ जनता की कसौटी पर परखा जाना है, आपके सवालों से भी इनको जरूर गुजरना होगा। कितने सहमत हैं आप, ये जो 8 सालों के अंदर बड़ा दावा किया जा रहा है? पहले तो मैं सूर्य समाचार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने आज मुझे बुलाया। देखिए, जहाँ तक बिजली का सवाल है, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं चौधरी रणजीत सिंह जी कि हरियाणा में गांव-गांव तक अगर बिजली पहुँचाने का काम किया तो चौधरी बंसीलाल जी, जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी 1972 में और 1977 तक रही, उस समय सबसे ज़्यादा गांव-गांव तक बिजलियाँ पहुँची। मैं जो है 2009 के अंदर मुझे ये महकमा दिया गया था बिजली का, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमने एक प्लांट लगाया यमुनानगर में, 300 मेगावाट के 2 प्लांट वहाँ लगाए। खेदड़ के अंदर हमने 2 प्लांट लगाए 600 मेगावाट के हिसार के अंदर, और एनटीपीसी ने 500 मेगावाट के 3 प्लांट लगाए झज्जर के अंदर, झारडी के अंदर। और इसके अलावा पानीपत में भी हमने एक प्लांट लगाया। करीबन 6500 मेगावाट बिजली हम लोगों ने हरियाणा में स्वयं जो है जो
अपनी थर्मल पावर प्लांट द्वारा जो तैयार होती है वो किया। और इसके अलावा जो बहुत सारे हमने सब स्टेशंस को अपग्रेड किया। लेकिन और आप बताना चाहूँगा, सुनिए, जो जगमग योजना की बात आपने अभी रखी थी, ये बात सही है कि हमारे समय में हमने पिलर बॉक्स स्कीम लेके आए थे, जिसमें गांव के जो मीटर्स थे वो एक हमने उसमें जिस तरह एक ट्रांसफार्मर होता है उस तरीके से उनमें मीटर हमने बाहर लगा दिए गए थे। और जो है जिस गांव को इस प्रकार की दिक्कत होती थी तो हमने उस गांव को 24 घंटे बिजली दी हमने। और ये जो रबराइज्ड जो केबल सिस्टम है वो भी हम अपने समय में लेके आए थे। 538 गांव सिर्फ 2014 तक ये दावा करती है खट्टर सरकार की 24 घंटे बिजली अगर दी जाती थी तो वो सिर्फ 538 गांव। देखो, ऐसा कहने से कोई वो बात बनने वाली नहीं। हमारे समय में गांव के अंदर 20 से 21 घंटे जो है बिजली आती थी और शहर में बल्कि 22 घंटे भी बिजली आई है। जब आखिरी जो समय जब हमने अडानी से हमने जो करार किया था उसमें 1400 मेगावाट बिजली जो है हमने 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से किया था। आप सुन लीजिए, 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से हमने किया और उससे हमें और फ़ायदा मिला हमें, क्योंकि बिजली हमें सस्ती मिलने लग गई थी। और आखिरी जो हमारा जो 2013-14 में गाँव में भी बराबर बिजली आ रही थी और शहर में भी बराबर बिजली आ रही थी। और उससे पहले गांव में थोड़ी कम आती थी, 18 घंटे आती थी और शहर में 21-22 घंटे बिजली आती थी। और हमने जो है ये जो पिलर बॉक्स स्कीम थी, अगर सब अपना लेते, अभी लाइन लॉसेस की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे समय भी जैसे अपना इलाका है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, आपका जो साउथ हरियाणा है, इसमें फरीदाबाद भी है, यहाँ पर लाइन लॉसेस कम थे। आज भी जो है आपके रोहतक में लगा लीजिए, पलवल में लगा लीजिए, आपके हिसार में लगा लीजिए, करीबन 48% पावर रूरल एरिया में 48% जो है लाइन लॉसेज हैं। और मैंने स्पेशल पुलिस स्टेशन बनाए, 8 पुलिस स्टेशन हमने बनाए थे। उनका केवल एक ही काम था कि थेफ्ट, बिजली की चोरी रोकना और इरिगेशन की जो चोरी होती थी उसको रोकने के लिए हमने 8 थाने मैंने स्थापित किए थे। और उनका काम यही था कि केवल थेफ्ट रोकना बिजली को, और उससे बहुत प्रभाव पड़ा। इस बात को रंजीत सिंह जी मानेंगे, अभी भी वो पावर स्टेशन हमारे चल रहे हैं। उन पावर जो हमारे पुलिस स्टेशन चल रहे हैं उनका काम केवल एक ही है। तो ये कहना कि भाई जो है चमत्कार कर दिया, ये 6500 मेगावाट बिजली हमने जो पैदा करी है, और जो इनके समय में, अब सुन लीजिए, जो अडानी से जो अब इनका दोबारा करार हुआ है वो अब 3 रुपये से ऊपर का हो गया और उन्होंने 1000 मेगावाट पे आ गए हैं। इनकी पूरी बिजली नहीं दे रहे हैं। उसका जवाब तो रंजीत सिंह जी देंगे कि उन्होंने अब बिजली कम क्यों कर दी और रेट क्यों बढ़ा दी है उसके। उन्होंने कहा कि बाहर से कोयला लेना पड़ता है, लेकिन हमारे समय में यही करार था। चौटाला जी से ही जान लेते हैं, क्योंकि देखिए 29% जो लॉस था वो 14% तक कम हो गया। लाइन लॉस की बात की जाती है, आपके यहाँ कहा जाता है कि बिजली के मीटर बाहर लगाने के लिए कामयाब खट्टर सरकार रही। ये जो एनपीए था, एनपीए तक वापसी की अगर कोई बात हुई है तो वो इस खट्टर सरकार में हुई। चौटाला जी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। मैं आपको पहले करेक्ट करूं, 29 नहीं 31 था और अब 13 है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एनालिसिस डाटा में कह रहे उसमें निकलता है। कैप्टन साहब जो कह रहे हैं कि इनके वक्त भी पढ़ूंगे, लाइन लॉस हमारे कम ये हुआ कि हमने साइमल्टेनियसली पूरे हरियाणा में रेड करें। एक बार में जब 8 बार हमने करी है अब तक पिछले 3.5 साल में, और एक बार जब हम रेड करते हैं तो आप ये समझिए 500 टीमें होती हैं, एक टीम में 8 आदमी होते हैं। 4000 आदमी मॉर्निंग 4 बजे इंडस्ट्रीज में, मॉल्स, गेस्ट हाउस, बड़े बड़े शोरूम्स, इनमें जो गांव में एक पंखा लगाए है, 2 बल्ब लगा रखे हैं, उस आदमी के कहाँ चोरी होती है? चोरी तो यहाँ होती है जो हाईवेज पे ढाबाज हैं, पूरे पेड़ों पे लाइट लगा के रखते हैं, रात को पूरे 1-1 किलोमीटर तक पहले लाइन, वो चोरियाँ करते हैं। वो जब हम करी तो रिकॉर्ड पे 31 से 13% पे, ये 18% कम हुआ है। नंबर 2 देखिए, दूसरा
अब कैप्टन साहब पेपरों में क्या पढ़ रहे हो तो तैयारी की बताऊंगा मैं 1 मिनट आपसे बताऊं, सब बैठे हैं। आपको अगर मैं मिनट आप पेपर देख रहा हूँ सुन लो ना, तो मैं मुझे आपसे आपको फैक्ट से बताने पड़ेंगे ना मैं जो तो आप आपके कह रहे सवाल हैं। का एक ही जवाब दे रहा हूँ। हाँ, इन्फॉर्मेशन इज नॉलेज, नॉलेज इज पावर, देन कैपेसिटी टू डिस्काउंट। आप पे अपने इन्फॉर्मेशन तैयारी करके आना चाहिए। मैं जब मैं एक भी कागज नहीं लेकर, आप कुछ भी पूछो मैं जवाब दूंगा। हमारा ये कहने का है कि देखिए, इन्हें ध्यान नहीं, सारा जो अब डेवलपमेंट जो बाहर जा रहा है सारा ही पिछले 15 साल में हुआ है। और इसमें जितनी बार लाइन, जितनी पावर कंजम्पशन हरियाणा में, इनके वक्त तो थी नहीं। ये जो कह रहे हैं कि जी वहाँ इन्होंने उस वक्त हमारा अडानी से इतने में हम कितनी महंगी सस्ती लें, ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट है कि हमारे लोगों को हम 24 घंटे बिजली दें। देखिए, अडानी से समझौता इन्होंने किया, हमने नहीं किया। सिग्नेचर है रणदीप सुरजेवाला, इनसे पहले वो जो पावर मिनिस्टर थे उनके सिग्नेचर है, इन्हें इस बात का ध्यान नहीं। अदानी के दोस्त मतलब एक मिनट कैपिटल मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। और उसके बाद जब हमने उनसे, अडानी से करा, हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। देखिए, हमारा एक रिकॉर्ड है 8 साल में। माफ़ करना, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ और आपसे भी, ऑडियंस सब बैठे हैं। बाज़ार में प्रॉपर्टी के रेट में बहुत अप्रिसिएशन हुआ है, डीजल में बहुत बढ़ा है, कोल में बहुत बढ़ा है, हर चीज़ में रेट बढ़ा है। हमारा रिकॉर्ड है कि पिछले 8 साल में टैरिफ 0% भी हमने नहीं बढ़ाया। ये 8 साल का हरियाणा का रिकॉर्ड है। तो जब हम लोगों की अगर उनकी बिजली की बेहतर व्यवस्था के लिए हम कहीं से महंगी 10 पैसे खरीदें तो ये सब्जेक्ट देश के अंदर बहुत बड़ा, चौटाला साहब, बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, क्योंकि ये जो बात आप कह रहे हैं, मैं उसी से जुड़ा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आज पूरे देश के अंदर आप, ये तो दोनों आप बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है, ये दोनों आप मानते होंगे, किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए बिजली आज एक ज़रूरत बन गई है। एक ऐसा पहिया है जिसके बगैर कामयाबी की तरफ आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये ज़रूरत अगर अमीर आदमी की है तो गरीब आदमी की भी है। अगर ये किसान के खेत खलिहान और उसके वो दूध मथने तक के लिए है, तो वो ज़रूरत एक उस युवा बच्चे के लिए भी है जो गरीबी के उससे पढ़ने के लिए अपने बिजली की खपत पाता है। आम आदमी के चेहरे की ये बिजली की लड़ाई जो है। लेकिन फिर भी मुफ्त बिजली, वो जो एक बड़ा सवाल देश के अंदर है, क्या मुफ्त बिजली दी जानी चाहिए, बिजली की दर कम कर दी जानी चाहिए। आप कह रहे हैं कि आपने बिजली की दरें बढ़ने नहीं दी। ये मुफ्त बिजली की देने की कवायद से पीछे क्यों छूटना चाहते हैं आप? मैं इस बात का जवाब दूं कि कभी भी कोई ऐसी दुकान नहीं होती कि जिसमें आप 12 महीने उधार दें, फिर अगले 12 महीने फिर उधार दें तो वो दुकान चलेगी क्या? वो दुकान तो बंद हो जाएगी। ये फाइनेंशली ये इसका इम्प्लीकेशन नहीं है कि आप ये करते हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा कैप्टन साहब से ज़रा बताना चाह रहा हूँ, इन पेपरों में नहीं है, मेरे से ये सुन लें। जितना 1800 साल में आदमी ने ज्ञान अर्जित करा बाबा आदम के ज़माने से, उतना आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से पिछले 150 साल में आदमी सीख गया। और जितना 150 साल में सीखा उतना आईटी की वजह से पिछले 18 साल में सीख गया। और जितना 18 साल में सीखा वो पिछले 5 साल में। आजकल तो बच्चे लैपटॉप में आकाश पाताल और ज़मीन तीनों निकाल के दे देंगे, सब कुछ उसमें अवेलेबल है। देखिए, आज के दिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जो मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ, पावर इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया कि इसके बिना काम ही नहीं चलता। 98% नहीं 100% लोग पावर से जुड़े हैं, चाहे कितने गरीब आदमी है, अमीर आदमी है, इंडस्ट्रीज है, हर चीज़ पावर से जुड़ी है। अगर पावर फैक्टर नहीं होता तो दुबई का रेलेवेंस ही नहीं था। अगर पावर नहीं होता तो ये खाड़ी देश कहीं थे ही नहीं, लोग वहाँ से छोड़ के आ जाते। ना बरसात है, ना पावर होती, कोई भी नहीं रहता। पावर फ्री नहीं दे सकते। देखिए, हमारी थर्मल, क्यों कैप्टन साहब चलाते हैं, अभी थर्मल का जिक्र कर रहे थे। थर्मल में हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है 5 रुपये पर यूनिट आती है। और उसके बाद उसको जब हम किसान को देते हैं, जब ट्यूबवेल पे देते हैं तो 10 पैसा पर यूनिट देते हैं। 4 रुपये 90 पैसे हमें घाटा लगता है, फिर भी उनको, क्योंकि किसान को खड़ा करना है, इस करके हम बिजली देते हैं। देखिए, आप बिल्कुल फ्री चला के तो कभी है ही नहीं। कोई स्टेट भी ऐसी नहीं जो आज डेबिट में नहीं हो। हर स्टेट को अगर आपने बिल्कुल सिस्टम को कोलैप्स करना है तो फिर तो फ्री में रेवड़ियाँ बांट दो। ये बात सहमत है ना? कैप्टन साहब सहमत है? एक मिनट, एक तो मुझे आपत्ति ये है कि बार बार रणजीत सिंह जी कह रहे हैं ज्ञान नहीं है। देखो, मेरे से उम्र में बड़े हैं, मेरा ये उनसे ये कहना है कि देखिए, ऐसा है कि मेरा उनसे एक सुझाव भी है
कि पिछले 1 साल से जितने भी आपके जो सोलर प्लांट्स लगने चाहिए थे खासतौर से ट्यूबवेल्स के ऊपर, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा रूरल एरियाज़ में अगर आप देखेंगे, जो हम फ्री के तौर पे ऑलमोस्ट बिजली दे रहे हैं किसानों को, बहुत ही कम लिमिटेड जो है, मुश्किल से 300-400 रुपये का बिल आता है महीने का। सोलर प्लांट्स का जो पोर्टल है, मैं सोलर प्लांट का पोर्टल लगाने के लिए मुझे 6 महीने हो गए, लेकिन आज तक सोलर पोर्टल का जो है वो नहीं खुला है। तो मैं ये उनसे मेरी एक तो ये विनती है कि एक तो सोलर जो प्लांट्स जो जहाँ को ट्यूबवेल लगाना चाहे तो आपकी बिजली बोर्ड से ही वो लाइसेंस उनका होता है, उसको कहिए। जहाँ तक सवाल है लाइन लॉसेस का, देखिए हिसार के अंदर जो रूरल एरियाज में जो है 48% जो है लाइन लॉसेस है, 48%, भिवानी में 34% और जींद में 58.64% है। और जहाँ लाइन लॉसेस कम है वो है आपका रिवाड़ी है, जहाँ पर 16.60% है, और आपका नारनौल में 11.74%, गुड़गांव में 12.74%। ये मैं रूरल एरिया की बात कर रहा हूँ। वहाँ तो और भी कम है शहरों में, आप देखेंगे शहरों में तो इवन आपके जींद में भी ठीक है, रोहतक में भी जो है तकरीबन 50% जो है लाइन लॉसेस है। तो मेरी बात सुन लीजिए, आप बीच में थोड़ा सुन लीजिए। मेरा ये कहना है कि ओवरऑल करके लाइन लॉसेस इन्होंने कम हो गए हैं, लेकिन जिस एरियाज में बिजली चोरी होती थी आज भी बस्तूर चल रही है। हमारे जो एरियाज हैं जो बिजली के बिल भरते हैं और बिजली के हमारे पर रेट भी खूब पड़ती है, सबसे ज़्यादा रेट हमारे यहाँ पड़ती है, बिजली की जो रेट पड़ती है। यहाँ पर जो है ये कम क्यों नहीं हुआ, ये 58.64 से कम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो है वहाँ पर पुलिस स्टेशन जो लगा रखे हैं उनकी हिम्मत नहीं पड़ती, वो वहाँ जाकर जो उनके कनेक्शन काट दें, उनके जो है जो ये करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमारे समय में इन्होंने एक भी प्लांट अगर इस योजना में लगाया हो, कोई सोलर प्लांट बड़ा कोई लगा दिया हो, सोलर प्लांट अगर ये बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगा देते हैं तो उससे बल्कि ग्रिड में जो है बिजली चली आती है। और दूसरी बात ये है कि सोलर प्लांट्स हैं इसको मैक्सिमम जो है ये प्रोत्साहन दें। और मेरा इनसे ये अनुरोध है कि अगर आप रूरल एरियाज़ के अंदर सोलर प्लांट्स को बढ़ावा दे देंगे तो बिजली चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सब्सिडी आप उसमें बहुत देते हैं, आप सोलर प्लांट लगाइए ताकि लोग जो गरीब आदमी हैं उसको भी जो है फ्री बिजली देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। या सूरज जो है इस देश के अंदर जो है सबसे ज़्यादा चलता है, तो थोड़ा बहुत हमें इसमें इनोवेटिव भी होना पड़ेगा। तो चौटाला जी से जवाब ही ले लेते हैं। ये तो कह रहे हैं कि आपने 6,000 करोड़ रुपए मानने के लिए तैयार नहीं है, आपने लाइन लॉस में बचा लिया। मैं आपको इनकी तीनों बातों का जवाब दे रहा हूँ। नंबर एक, जो इन्होंने कहा कि हमने थर्मल प्लांट लगाए और आपने लगाए नहीं। देखिए हरियाणा एनसीआर में आता है 75%, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, एनजीटी की गाइडलाइंस है कि आप नवंबर से लेके 15 मार्च तक कहीं भी पोल्यूशन नहीं चलेगा। हरियाणा को बहुत इस मामले में, हमारे जो ऑलरेडी थर्मल प्लांट है जो आपने लगा दिए, पानीपत का है, इन्हें हमने नोटिस आ रहे हैं, हमें डिफ्लोराइजेशन करें, अगर नहीं करेंगे तो आपको बंद करने पड़ेंगे। हम एनसीआर में इस करके हम ज़्यादा थर्मल्स लगा नहीं सकते। हम लगाएंगे एक थर्मल्स जो एक बार चलता है, वो फिर 30-40 साल का एक लंबा प्रोजेक्ट है। इतनी भारी इन्वेस्टमेंट 8-8 हज़ार करोड़ के हम प्लांट लगा लें, कल को जब हमें एनसीआर इजाज़त नहीं देगा तो सोलर प्लांट लगा दीजिए ना। एक मिनट का सोलर प्लांट लगा दीजिए, सोलर प्लांट बड़े। हाँ, मैं सोलर पे आ रहा हूँ, मैं एक एक करके तीनों का जवाब दे रहा हूँ ना जी। नंबर 2, सोलर की बात पे आ रहे हैं, मैं सोलर पे आ रहा हूँ। पर मैं पहले एक थर्मल प्लांट हमने अब ले जाके लगाया, जो आपने कहा है वो हमने यमुनानगर में लगा दिया, ताकि हम एनसीआर से दूर जाके, हम इधर नहीं, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद नहीं लगा सकते, हमने वहाँ लगा दिया। सोलर की जो बात कह रहे हैं, देखिए मैं सबके जानकारी में बता रहा हूँ, सोलर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें 30% सब्सिडी मिलती है, 45% हम देते हैं, 75% सब्सिडी देते हैं। फार्मर्स को जब अब ट्यूबवेल कनेक्शन मिलता है तो उसे उसके हेड पे 25% जाता है। और इसे कुसुम योजना में, क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक लॉन्चड प्रोजेक्ट है, इसमें हम इस वक्त पूरे राजस्थान में, शायद हमारे कैप्टन साहब छोटे भाई हैं, इनके नोटिस में नहीं,
पूरे देश में हम राजस्थान के बाद नंबर 2 हैं सोलर में, जो कुसुम योजना में जो ये दे रहे हैं। नंबर 2 में अगली बात फिर करूँ। हमारे पास थोड़ा वक्त हमने की कमी कुछ है। अभी मेगावाट लगाने जा रहे हैं। हम कुछ ऐसे 15-15 मेगावाट के 20-20 मेगावाट के हर जिले पे हम स्टेशन लगाना जा रहे हैं, सभी जिलों पे, जिससे दिन में सोलर पावर हम देंगे और लोगों को दिन में पावर मिलेगी और उससे हमें 3 रुपये पर यूनिट कॉस्ट करेगा 5-6 बजाय। और फार्मर्स को ये फ़ायदा होगा कि दिन में वो अपना खेत में पानी लगाएगा, उन्हें रात को पानी में ठंड में दिसंबर जनवरी में नहीं जाना पड़ेगा। हम सोलर को सबसे ज़्यादा प्रमोट करें और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये बिल्कुल सही है। हमारे पास वक्त की कमी है क्योंकि मेरे को बार बार कहा जा रहा है, इंतज़ार कर रहे हैं। देश के अंदर, दुनिया के अंदर क्लीन एनर्जी 2070 क्वेटा में हमको भारत देश को ये कहा जा रहा है कि इसको जो क्लीन एनर्जी के साथ बढ़ते कदम, मोदी सरकार का भी एक ये सपना है, वो ज़रूरत की ज़रूर बात होगी। आप दोनों का इस सूर्य समाचार के कन्क्लेव में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी के लिए मेरे को बार बार बोला जा रहा है, लेकिन बिजली वो एक ऐसा ज़रूरत है जो किसान की, गरीब आदमी की, अगर वो उद्योगपति को जरूरी है तो उसको भी जरूरी होगा। फ्री बिजली देंगे नहीं देंगे, पहले आपसे पूछ लें, आधा मिनट और देते ताकि हम अपनी बात कंप्लीट कर दें। हाँ, कुछ जो है ही नहीं थी। मैं पेपर तो नहीं लेके आया, गाड़ी में पड़े। मैं आपके अगर चाहो तो मैं अभी मंगवा के, एक मिनट। हमें एक लेटर मिला है जो RK सिंह जी ने लिखा है और हमारे CM साहब को लिखा है, मनोहर लाल जी के नाम से लिखा है। उसने लिखा है लेटर में, as analyzed from the data, Haryana is doing a commendable job in power department. They have brought down the line losses from 17% to 13%. It's a wonderful achievement. ये मेरी गाड़ी में पड़ा, मैं मंगवा के दिखा सकता हूँ। नंबर 2, इससे अगली बात मैं कहूँगा, हमारी जो कंपनीज हैं, हाँ, HPCL है, HPPNL है और DH और UH, जो चारों कंपनीज है, कैप्टन साहब ने तो मेरे से पहले संभाली हैं। चारों कंपनीज हमारी एक कंपनी भी आज डिफ़ॉल्ट पे नहीं हुई कभी भी। और सबसे हम गुजरात से भी 1 नंबर है, पूरे देश में 1 नंबर है। अगर आज हम कोल इंडिया से किसी से भी उधार मांगे तो हमें 1 पैसे, कोई 1 मिनट नहीं लगाएगा, तुरंत देगा। ये हमारी गुडविल और अकाउंटेबिलिटी है। और इस वक्त मैं एक निर्मला सीतारमण जी है, मैं थोड़ा सा जिक्र करूं, जो कि पोजीशन क्या है। RK सिंह जी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी रहे हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी के बाद नंबर 2 आते हैं। थोड़ा सुनना चाहेंगे तो मैं बोलूँ, नहीं तो आपसे पूछ लें। आधा मिनट, बहुत धन्यवाद। कैप्टन साहब को भी दे देते अपनी बात। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ऐसा है कि हमने वायदा किया है 2024 में अगर हमारी सरकार आएगी तो 300 यूनिट हम फ्री देने की बात हमारी पार्टी ने ये वायदा किया है। दूसरा मेरा ये कहना है कि मैक्सिमम जितने सोलर प्लांट्स का पोर्टल, उसका जवाब नहीं दिया कि सोलर प्लांट्स के जो पोर्टल्स हैं क्यों बंद पड़े हैं। एक किसान जो अगर चाह रहा है कि सोलर से उसको बिजली मिल जाए और उसमें सरकार का पैसा भी बचेगा, फ्री में जो है उसको आप सब्सिडी, आप उसको मिलती है, सेंटर की सब्सिडी मिलती है, आप सब्सिडी दो, पोर्टल को खोलो। और जगमग भी जो योजना है, हमारे समय में पिलर बॉक्स स्कीम हमने चलाई थी, तब भी हम 24 घंटे बिजली देते थे। सूर्य समाचार के आगे होने वाले कन्क्लेव में आपको फिर दोबारा बुलाएंगे, मौका देंगे। लेकिन एक बड़ी बात जरूर है, कांग्रेस देश के अंदर, वो चाहे हिमाचल जैसा राज्य अभी जो कांग्रेस ने जीता है, फ्री बिजली देने के वादे के साथ आगे बढ़ रही है, चुनाव जीतने की मंशा रखती है। चौटाला जी खुद कह रहे हैं फ्री बीज की आदत नहीं डालेंगे। आप दोनों नेताओं का इस मंच पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रणजीत सिंह जी, कैप्टन अजय यादव जी, आप दोनों से गुजारिश है थोड़ी देर मंच पर बने रहें। और मैं बुलाना चाहूंगी हमारे एडिटर चीफ मुकेश राजपूत जी को, मंच पर आएं और दोनों ही नेताओं को मोमेंटो भेंट करें। और देखिए, तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि दोनों ही मेहमान हमारे साथ मौजूद रहे। तो तालियों के साथ अभिनंदन और आभार व्यक्त कीजिए। एक बार फिर से आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि तालियों के साथ आभार और अभिनंदन व्यक्त करते रहिए। देखिए, आपकी तालियों में ऊर्जा है जो हमें भी ऊर्जा दे रही है, तो तालियां बजती रहनी चाहिए। आप दोनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और सच मानिए, आप दोनों से जब मैं खुद बात करता हूं या कोई और बातचीत कर रहा होता है तो दिल नहीं करता कि इसको रोका जाए, लेकिन अधिक से अधिक जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको
ये मंच दें। पहला मौका है हमारा, तो अगर कोई गलती हुई हो तो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप इसी तरीके से आशीर्वाद बना के रखें। कैप्टन साहब, चौटाला साहब, और दोनों ही आप बहुत बड़े कद के नेता हैं। हमारे छोटे से मंच को आपने आकर सुशोभित किया है, तहे दिल से आपका शुक्रिया। गुजारिश करूंगा शिवम से, हमारे आईटी डिपार्टमेंट में हेड कर रहे हैं, और मानवेंद्र जी हमारे डायरेक्टर हैं, लेकिन उससे पहले जो पगड़ी की परंपरा है हरियाणा की, वो हम अदा करना चाहेंगे। करूंगा। हेलो, शिवम हमारे आईटी हेड, जो सोशल मीडिया पर हमारे चैनल को प्रमोट करने में अहम भूमिका निभाते हैं। कैप्टन साहब को पुष्प देकर सम्मानित करें। मानवेंद्र जी, कैप्टन साहब को ये स्मृति चिन्ह, सर इसको अपने घर पे सजाना और हमें याद करते रहना और आते रहना। अरुण उनियाल जी, रंजीत चौटाला जी को शॉल पहनाकर सम्मानित करें।